गढ़ में ग्रामीण बस सेवा का विस्तार। 4 नए रूटों पर 22 सीटर डीलक्स बसें चलेंगी। 50 से अधिक श्रेणियों के यात्रियों को मिलेगी छूट। अब खबर विस्तार से। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की पहल की है। अनूपगढ़ डिपो से नई बस सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। इन बसों का संचालन बस स्टैंड से किया जाएगा। निगम ने अनूपगढ़ डिपो को 4 खंडों में विभाजित किया है। ये खंड हैं अनूपगढ़, घड़साना, राय सिंहनगर और श्री विजयनगर। यात्रियों की सुविधा के लिए BS6 मानक वाली 22 सीटर डीलक्स बसें चलाई जाएंगी। अनूपगढ़ डिपो के मुख्य प्रबंधक राजीव कुमार ने बताया कि पहला रूट अनूपगढ़ ढाबा है। इस पर 8 फेरे होंगे और बस रोजाना 280 किलोमीटर चलेगी। दूसरा रूट अनूपगढ़ श्री विजयनगर है, जो भातीवाला होकर जाएगा। इस पर 4 फेरे होंगे और बस 224 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तीसरा रूट अनूपगढ़ सखी है। यहाँ बस 4 फेरों में 220 किलोमीटर चलेगी। चौथा रूट अनूपगढ़ राय सिंहनगर है, जो मोकमवाला और बाजूवाला से होकर जाएगा। इस रूट पर बस 4 फेरों में 280 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इन नई बस सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को नियमित और सुविधाजनक परिवहन सेवा मिलेगी। निगम ने इन सेवाओं के लिए 1 अप्रैल तक निविदाएं आमंत्रित की हैं। 1 अप्रैल तक निविदाएं आमंत्रित डिपो प्रबंधक राजीव कुमार ने बताया कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने इस योजना के लिए 1 अप्रैल तक निविदाएं आमंत्रित की हैं। इच्छुक कंपनियां और ऑपरेटर निर्धारित समय सीमा तक निविदा जमा कर सकते हैं। 5 अप्रैल को निविदाएं खोली जाएंगी और सफल निविदाकर्ताओं के चयन के बाद जल्द ही बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। निगम ने इन बसों के संचालन के लिए 6 वर्षों का अनुबंध तय करेगी, जिसके तहत सफल निविदाकर्ताओं को निर्धारित किराए और नियमों के अनुसार सेवा प्रदान करनी होगी। यात्रियों को मिलेगी विशेष छूट। किराए में रियायतें लागू। परिवहन निगम की इस योजना में 50 से अधिक श्रेणियों के यात्रियों को छूट दी जाएगी, जिससे यात्रा अधिक किफायती और सुलभ होगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को 30%, दिव्यांग यात्रियों को 100%, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती किराया तथा विद्यार्थियों के लिए भी छूट का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी नियमानुसार विभिन्न योजनाओं के तहत छूट प्रदान की जाएगी, जिससे वे सस्ती दरों पर यात्रा कर सकेंगे। सुरक्षा और सुविधा का रहेगा विशेष ध्यान। निगम ने बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए कई नियम लागू किए हैं। सभी बसों में प्राथमिक चिकित्सा किट, आपातकालीन संपर्क नंबर और समय समय पर बसों की फिटनेस चेकअप अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल 2021 के बाद पंजीकृत वाहन ही इस सेवा में शामिल किए जाएंगे। बसों का संचालन डीजल, पेट्रोल, CNG वाहनों के जरिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केशव नायक, अनूपगढ़, ज्योति न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। और ये जो बसें अभी शुरू की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो ग्राम अभी अपने रोडवेज से जो जुड़े नहीं है, उनको एक सुविधाजनक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। सभी जो नजदीक के अपने रोडवेज क्षेत्र के गाँव हैं, जिनमें 4 ब्लॉक है, जैसे अनूपगढ़, घड़साना, विजयनगर और रायसिंहनगर, इन क्षेत्रों के गाँवों को जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को लेकर किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? इसमें मुख्य समस्या ये है, जैसे ग्रामीणों को भी रोडवेज की अपनी जो सुविधा है वो मिल नहीं पा रही है। इस टेंडर का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी ग्रामीणों को अच्छे रोडवेज की सुविधा मिल सके और जो रोडवेज में जो अलग अलग तरह की फ्री और कंसेशनल जो सुविधा है वो ग्रामीणों को मिल सके। सर, इन बस सेवाओं का संचालन कब तक शुरू होने की संभावना है? अभी इस बस सेवाओं का टेंडर प्रक्रिया को विचारा देना चल रही है, जो 1 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट दिनांक है। और इसके बाद में इसकी जो प्रक्रिया है, टेंडर खुलने के बाद में 1.5 से 2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में सेवाएं शुरू की जा सकती है। 22 बसों को चुना गया है, इसमें क्या सुविधा है? 22 डीलक्स, 22 सीटर, इसमें अपने 70 प्लस उसके ऊपर 22, 32, 42, 47 सीटर कोई भी जैसे अपने प्रक्रिया भरना चाहता है वो भर सकता है। और इसमें जैसे डीलक्स बस चुनने का मुख्य पर्पज यही है कि ग्रामीण बस के अंदर जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल होती है, जिससे ग्रामीणों को सीटिंग वगैरह भी अच्छी कंफर्ट हो, इसलिए इनको चुना। 4 नए रूटों को किया गया है। 4 दिन का जो मुख्य उद्देश्य रूटों को चूज करने का, जो ग्रामीण है वो जो ग्राम जो अपने जो जुड़े नहीं है रोडवेज, उनके जो मुख्य सबसे पहले उन गाँवों में जोड़ने की कोशिश की है। जो भी गाँव है
सर इन बस सेवाओं के संचालन के लिए वीजा प्रक्रिया कैसे होगी? इसकी वीजा प्रक्रिया अभी चल रही है, जो कि अपने ऑनलाइन ई प्रो की साइट पर जाकर भी आप इसको ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया भरा जा सकता है। और अगर किसी को कोई प्रकार की समस्या आ रही है तो अपने आधार में आकर भी संपर्क करके अपने भरना चाहे तो उनको भरवाया जा सकता है। सर क्या इन बसों के संचालन पूरी तरह निजी ऑपरेटरों के माध्यम से होगा या निगम की भागीदारी होगी? ये प्रॉफिट शेयरिंग पे रहेगा, जिसमें पूरी कंट्रोलिंग अपने रोडवेज की रहेगी और प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे इनका संचालन होगा। सर इन बसों के यात्रियों को कौन कौन सी विशेष सुविधा उपलब्ध कराएंगे? इसके अंदर रोडवेज की जो 50 से 60 प्रकार की जो भी सुविधाएं फ्री और कंसेशन यात्रा इनको मिलती है, उसकी विशेष रूप से ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। सर फिटनेस चेकअप की प्रक्रिया कैसी होगी और उन्हें कितनी बार किया जाएगा? जो भी नॉर्म्स है फिटनेस के और चेकिंग के हैं जो है, वो जो भी रोडवेज पे लागू है वो भी इन पे लागू है। सर केवल 2021 के बाद एकत्रित बसों के रूप में शामिल किया गया। 2021 के बाद जैसे BS6 नॉर्म्स की बसें जो हैं जो नॉर्म्स पूरे करती हैं, ताकि जो पोल्यूशन वगैरह और वगैरह सभी कंट्रोल रहे, उस हिसाब से इन बसों को चुना।